यूसुफ, सपनों का अनुवादक। यह कहानी यूसुफ नाम के एक युवक की है जिसके भाइयों ने 20 चांदी के टुकड़ों के लिए उसे व्यापारियों को बेच दिया था। यह कहानी हमें पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 39वें, 40वें और 41वें अध्याय में मिलती है। और अगर आपने यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले उसे देखें, क्योंकि यह कहानी उसी का दूसरा भाग है। तो आइए सुनते हैं यह कहानी जिसका शीर्षक है यूसुफ, सपनों का अनुवादक। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को व्यापारियों को बेच दिया था। फिर वो उसे मिस्र ले गए और वहां उन्होंने फिरौन के अंगरक्षकों के सेनापति पोतीपर के हाथ यूसुफ को बेचा। किंतु यहोवा ने यूसुफ की सहायता की और यूसुफ एक सफल व्यक्ति बना। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी पोतीपर के घर में रहता था। पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है और जो कुछ यूसुफ करता है उसमें यहोवा उसे सफल बनाता है। इसलिए पोतीपर यूसुफ को पाकर बहुत प्रसन्न था और उसने अपनी हर एक चीज का अधिकार यूसुफ को दिया। यूसुफ के कारण यहोवा ने पोतीपर के घर, खेतों और हर एक चीज को आशीर्वाद दिया। इसलिए पोतीपर ने घर की हर चीज की जिम्मेदारी यूसुफ को दी। यूसुफ बहुत सुंदर था। कुछ समय बाद यूसुफ के मालिक की पत्नी यूसुफ से प्रेम करने लगी, लेकिन यूसुफ के दिल में ऐसा कुछ नहीं था और वो अपने मालिक के प्रति वफादार था और वो जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप होगा। वह स्त्री हर दिन यूसुफ से बात करती थी और उसे बहकाने की कोशिश करती थी, किंतु यूसुफ हमेशा मना कर दिया करता था और उससे दूर हो जाता था। तभी उसके मालिक की पत्नी ने उसका अंगरखा पकड़ लिया, किंतु यूसुफ घर से बाहर भाग गया और उसने अपना अंगरखा उसके हाथ में छोड़ दिया। फिर वो अंगरखा लेके बाहर दौड़ी और अपने पति से झूठ बोली कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। यह सुनकर पोतीपर बहुत क्रोधित हुआ और उसने यूसुफ को कारागार में डाल दिया। किंतु यहोवा यूसुफ के साथ था और यहोवा की कृपा उस पर थी। कुछ समय बाद कारागार के रक्षकों का मुखिया यूसुफ से स्नेह करने लगा और उसने यूसुफ को सभी कैदियों का अधिकारी बना दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। इसके बाद फिरौन के 2 नौकरों को, जिसमें एक रोटी पकाने वाला तथा दूसरा फिरौन को दाखमधु देने वाला था, किसी गलती की वजह से उसी कारागार में डाला गया जिसमें यूसुफ था। एक रात दोनों कैदियों ने सपना देखा और दूसरे दिन वो बहुत परेशान थे। तो यूसुफ ने उनसे पूछा, आज तुम लोग इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ते हो? तो उन्होंने यूसुफ को बताया, पिछली रात हम लोगों ने सपना देखा और अब हम लोग उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर यूसुफ ने उनसे उनके सपने के बारे में पूछा तो दाखमधु देने वाले नौकर ने यूसुफ को अपना सपना बताया। उसने कहा, मैंने सपने में अंगूर की बेल देखी। उस अंगूर की बेल की 3 शाखाएं थीं। मैंने शाखाओं में फूल आते और उन्हें अंगूर बनते देखा। मैं फिरौन का प्याला लिए था, इसलिए मैंने अंगूरों को लिया और प्याले में रस निचोड़ा। तब मैंने प्याला फिरौन को दिया। तब यूसुफ बोला, मैं तुमको सपने की व्याख्या समझाऊंगा। 3 शाखाओं का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन बीतने के पहले फिरौन तुमको क्षमा करेगा और तुम्हें तुम्हारे काम पर लौटने देगा।
तुम फिरौन के लिए वही काम करोगे जो पहले करते थे, किंतु जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे तो मुझे याद रखना, मेरी सहायता करना, फिरौन से मेरे बारे में कहना, जिससे मैं इस कारागार से बाहर जा सकूं, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर रोटी बनाने वाले ने देखा कि दूसरे नौकर का सपना अच्छा था, इसलिए रोटी बनाने वाले ने यूसुफ से कहा, मैंने भी सपना देखा कि मेरे सिर पर 3 रोटियों की टोकरियां हैं। सबसे ऊपर की टोकरी में हर प्रकार के पके भोजन थे। यह भोजन राजा के लिए था, किंतु इस भोजन को चिड़ियां खा रही थीं। और फिर यूसुफ ने उसे उसके सपने का अर्थ बताया। 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन बीतने के पहले राजा तुम्हें इस जेल से बाहर निकालेगा। तब राजा तुम्हारा सिर काट डालेगा, वह तुम्हारे शरीर को एक खंबे पर लटकाएगा और पक्षी तुम्हारे शरीर को खाएंगी। 3 दिन बाद फिरौन का जन्मदिन था। फिरौन ने अपने सभी नौकरों को दावत दी। दावत के समय फिरौन ने दाखमधु देने वाले तथा रोटी पकाने वाले नौकरों को कारागार से बाहर आने दिया। फिर उसने दाखमधु देने वाले नौकर को स्वतंत्र कर दिया और उसे नौकरी पर लौटा लिया। फिर दाखमधु देने वाले नौकर ने फिरौन के हाथ में दाखमधु का प्याला दिया, लेकिन फिरौन ने रोटी बनाने वाले को मरवा दिया। सभी बातें जैसे यूसुफ ने बताई थी वैसे ही हुई, लेकिन दाखमधु देने वाले नौकर को यूसुफ की सहायता करना याद नहीं रहा। उसने यूसुफ के बारे में फिरौन से कुछ नहीं कहा। 2 वर्ष बाद फिरौन ने सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और नदी से 7 गायों को बाहर आते देखा। गायें मोटी और सुंदर थीं। गायें वहां खड़ी थीं और घास चर रही थीं। तब 7 अन्य गायें नदी के बाहर आईं और नदी के किनारे मोटी गायों के पास खड़ी हो गईं, किंतु ये गायें दुबली और भद्दी थीं। ये 7 दुबली गायें सुंदर मोटी 7 गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा। फिरौन फिर सोया और दूसरी बार फिर उसने सपना देखा। इस बार उसने देखा कि अनाज की 7 बालें एक अनाज के पीछे उगी हुई हैं। अनाज की बालें मोटी और अच्छी थीं। तब उसने उसी अनाज के पीछे 7 और बालें उगी देखी। अनाज की ये बालें पतली और गर्म हवा से नष्ट हो गई थीं। तब 7 पतली बालों ने 7 मोटी और अच्छी बालों को खा लिया। फिरौन फिर जाग उठा और उसने समझा कि यह केवल सपना ही है। लेकिन अगली सुबह जब फिरौन उठा तो वो बहुत परेशान था अपने सपनों को लेके। इसलिए उसने मिस्र के सभी जादूगरों को और सभी गुणी लोगों को बुलाया। फिरौन ने उनको अपना सपना बताया, किंतु उन लोगों में से कोई भी उसके सपने को स्पष्ट या उसकी व्याख्या न कर सका। तब दाखमधु देने वाले नौकर को यूसुफ की याद आई। नौकर ने फिरौन से कहा, जब मैं और मेरा साथी कारागार में थे तब हम दोनों ने सपने देखे। हर सपने का अलग अर्थ था। उसी कारागार में एक इब्री युवक हम लोगों के साथ था। हम लोगों ने अपने सपने उसको बताए और उसने सपनों की व्याख्या समझाई और हर सपने का अर्थ हम लोगों को बताया। उसने जो अर्थ बताए वे बिल्कुल ठीक निकले। उसने बताया कि मैं स्वतंत्र होऊंगा और अपनी पुरानी नौकरी फिर पाऊंगा, और यही हुआ। और उसने कहा कि रोटी पकाने वाला मरेगा, और वही हुआ। यह सुनकर फिरौन ने यूसुफ को कारागार से बुलाया। रक्षक जल्दी से यूसुफ को कारागार से बाहर लाए। यूसुफ ने बाल कटाए और साफ कपड़े पहने और फिरौन के सामने खड़ा हुआ। तब
फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, किंतु कोई ऐसा नहीं जो मेरे सपनों की व्याख्या मुझको समझा सके। मैंने सुना है कि जब कोई सपने के बारे में तुमसे कहता है तब तुम सपनों की व्याख्या उन्हें स्पष्ट कर सकते हो। यूसुफ ने उत्तर दिया, मेरी अपनी बुद्धि नहीं है कि मैं सपनों को समझ सकूं। केवल परमेश्वर ही है जो ऐसी शक्ति रखता है, और फिरौन के लिए परमेश्वर ही यह करेगा। तब फिरौन ने अपने दोनों सपने यूसुफ को बताए और पूछा, इसका अर्थ क्या है? यूसुफ ने फिरौन से कहा, ये दोनों सपने एक ही अर्थ रखते हैं। परमेश्वर तुम्हें बता रहा है जो जल्द ही होगा। 7 अच्छी गायें और 7 अच्छी अनाज की बालें 7 वर्ष हैं। दोनों सपने एक ही हैं। 7 दुबली और भद्दी गायें तथा 7 बुरी अनाज की बालें देश में भुखमरी के 7 वर्ष हैं। ये 7 वर्ष अच्छे 7 वर्षों के बाद आएंगे। परमेश्वर ने आपको यह दिखा दिया है कि जल्द ही क्या होने वाला है। यह वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। आपके 7 वर्ष पूरे मिस्र में अच्छी पैदावार और भोजन बहुतायत के होंगे, लेकिन इन 7 वर्षों के बाद पूरे देश में भुखमरी और अकाल होगा। फिर वो बोला, हे फिरौन, आपने एक ही बात के बारे में 2 सपने देखे हैं। यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर निश्चय ही ऐसा करेंगे और जल्द ही करेंगे। इसलिए हे फिरौन, आप एक ऐसा व्यक्ति चुने जो समझदार और बुद्धिमान हो। आप उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराएं और देश पर अधिकारियों को नियुक्त करें, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वांश लिया करें। तो ये थी यूसुफ सपनों के अनुवादक की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आइए देखें इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। जैसा कि हमने इससे पहले यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी में सीखा कि परमेश्वर सपनों द्वारा हमसे बात करते हैं। हमें जरूरत है तो उसे समझने की, पर हम में से बहुत होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसे समझे कैसे। उत्पत्ति के 40वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? जी हाँ, बाइबल बताती है कि जो हमें स्वप्न देता है वो उसे समझने का ज्ञान भी देता है। हमें सिर्फ वो ज्ञान परमेश्वर से मांगना है ताकि हम उन सपनों का अनुवाद कर सकें और समझ सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इस कहानी के जरिए एक और अहम बात हम तक पहुंची है। हमने देखा कि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार हमें भी लोग अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार हम आकर्षित हो भी जाते हैं, पर परमेश्वर की नजर में ये पाप है। जी हाँ, पहले कुरिन्थियों के 7वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। अर्थात स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित ना हो, और वैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित ना हो, क्योंकि विवाह परमेश्वर की नजर में एक पवित्र बंधन है और हमें इसे पवित्र बनाए रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग मिस्र में यूसुफ के शासन की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।